अगर ना पहचाना जाए तो कुछ समझ नहीं आती। इसलिए मिर्गी के केसेस में हमेशा गहरा असर करने वाली मिजाजी दवाओं की तलाश जारी रहनी चाहिए। वो अगर मिल जाए तो बहुत नुमाया तब्दीली पैदा हो जाती है। देखते देखते मरीज की काय पलट जाती है। उन दवाओं में एक ग्रेफाइट्स भी है। ग्रेफाइट्स में तशन्नुजात पाए जाते हैं और हर कार्बन में तशन्नुज पाया जाता है, और कार्बन के तशन्नुज भी गहरी कमजोरियों की निशानदेही करते हैं। दूसरी कार्बन के मसलन कार्बोवेज में भी मैंने बताया था ना, पिल्लियों में तशन्नुज पैदा हो जाता है, जगह जगह काफ़ी तकलीफ दे, और एक दो खुराकें कार्बन की ठीक कर देती हैं। मगर ये तशन्नुज अगर मिर्गी का बायस बन रहे हों, यानी दिमाग में किसी जगह तशन्नुजी हालत पैदा हुई है और उससे मिर्गी फूटी है, तो उसमें ग्रेफाइट्स को ज़्यादा ऊंचा मकाम है। लेकिन उसमें बाकी इलामतें मिलना ज़रूरी है। मिर्गी में जब असल दवा उस वक्त काम करती है जब सारे मरज़ की पहचान हो जाए, या यूं कहें कि मरीज़ के मिजाज की पहचान हो जाए। तो ग्रेफाइट्स में ये खूबी है कि अगर ये काम करेगी तो फिर गहरा काम करेगी, और ज़्यादा इम्कान है इस बात का कि मरज़ जड़ से उखड़ जाएगी, या इतनी मामूली हालत में फिर बाकी बात फैला जाती है कि वही दवा उसको कभी कभी देने से शास के तौर पर कभी दौरा पड़ता है। मेंटल डिप्रेशन बहुत होता है। लेकिन मेंटल डिप्रेशन से मरज़ का पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिप्रेशन की बीमारी तो इतनी आम है कि हर कसम आगस आके आपको यही कहे कि बड़ा डिप्रेशन है। मगर इसमें भी डिप्रेशन पाया जाता है। लेकिन ऐसा डिप्रेशन जिसको म्यूज़िक तकलीफ दे, उसमें कोई और दवाई आपको याद आती है कि नहीं? है क्या थी? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। म्यूजिक क्या? एम्ब्राग्रीसा। जिंदाबाद, तुमने कमाल कर दिया है। अब ताफ्ता भी बैठे हुए हैं या वो नहीं आते इस क्लास में? वो कुरान क्लास में आते हैं आपके अब्बा जान है, वरना वो इस पर बैठे होते तो बड़ा खुश होना था उन्होंने, मेरी बेटी जीत गई। एम्ब्राग्रीसा गम की दवा है, बहुत गम के बदअसरात की दवा है, और इसमें म्यूजिक तकलीफ देती है और कई बीमारियों को भड़का देती है। इसका पैरालिसिस बाज़ दफ़ा आगाज़ में सारे जिस्म पर हो जाता है और फिर कहीं एक तरफ बैठता है ग्रेफाइट्स में, और इसकी पहचान ये होती है कि वो अचानक ताकती महसूस करता है, मगर वो बोलने की ताकत फिर भी रखता है। बाज़ ऐसे फालिज हैं जिनमें बोलने की ताकत ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल मरीज, और वैसे हाथ कुछ हिला भी सकता है लेकिन उसके गले पर हमला ज़्यादा करते हैं। जो गले पर हमला करने वाले फालिज हैं उनमें कॉस्टिकम का एक बड़ा मकाम है और उसको पेश नज़र रखना चाहिए। मगर इसमें बोल भी तो सकता है लेकिन सारा जिस्म बेहिस्सो हरकत होगा, होश मौजूद रहती है, बेहोश नहीं होता। बाद दफ़ा मम्बल करेगा लेकिन बोले कुछ ना कुछ बता सकता है। तो टोटल पैरालिसिस में जो आर्जी हो, मुस्तकिल ना हो, ग्रेफाइट्स सोचा जा सकता है। अगर वो बाद में टांगों पे सेटल हो जाए, पहला शॉक अमूमी है सारे जिस्म पर, फिर वो बाकी हिस्सों को छोड़ दे और टांगों पर रह जाए, तो इस सूरत में गालिब इम्कान है कि ग्रेफाइट्स उसमें काम करेगा।
रात के वक्त दिमाग की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, यहाँ तक कि नींद में हायल हो जाए, इसमें कौन सी दवाएं आपके जहन में आती हैं? अनिका और बेलाडोना भी, नक्सवामिका भी, पैसिफ्लोरा भी और ग्रेफाइट्स भी ये रश करती है दिमाग की तरफ, यहाँ तक कि रात के कुछ पहले हिस्से में ख्यालात के जोर की वजह से इंसान सो नहीं सकता, और ये किसी एक्साइटमेंट के नतीजे में आम शिकायत है। मगर अगर किसी एक्साइटमेंट के बगैर बेवजह महसूस हो कि मैं सो नहीं सकता और तबीयत बिल्कुल ठीक हो, तो फिर कौन सी दवा होगी? नक्सवामिका भी कभी हमेशा कोई पस मंजर होता है, कोई मैदा खराब हुआ है या कोई ऐसी चीज कि आदमी बहुत बातें हुई हैं, उस दिन मजलिस लगी हुई है, चुगलियां हो रही हैं, और उसके बाद सोच रहे हैं कि पता नहीं किसने क्या सोचा और क्या हुआ। वो ऐसे तफक्कुरात जो फिर बाद में औरतों को घेरते हैं, उनमें नींद उड़ जाती है। तो उसका इलाज मैंने बताया उन दवाओं में है। एक है कि बिल्कुल ठीक ठाक लेकिन नींद नहीं आ रही, कॉफी। याद रखें कि कॉफी की खास अलामत है, बिल्कुल सेहत का एहसास होता है, जिसम हल्का फुल्का ठीक ठाक और नींद बिल्कुल नहीं आ रही, करवटें बदलने कोई तकलीफ ही नहीं हो रही, वो कॉफिया है। और अगर ये कॉफी की वजह से हो फिर नक्सवामिका है। अगर कॉफी की वजह से ना हो तो फिर कॉफी इलाज है इसका, समझे? अब स्कैल्प का एक्जिमा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये लिखता है ऊजिंग होता है, ग्लूटनस होता है, कानों के पीछे भी होता है, और उसमें वो भी पड़ते हैं, घाव से भी पड़ जाते हैं इसके एक्जिमे में। कान के पीछे एक्जिमा होगा तो कहीं कहीं घाव दिखाई देंगे। दो इसकी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जिसके ऊपर हर औरत का दिल ललचा जाएगा कि मैं ये जरूर इस्तेमाल करूं। एक गंजापन, बाल बहुत झड़ते हैं, दूसरे मोटापा नहीं, मर्द तो उसी तरह टेंडिए फिरते हैं बेचारे, उनको खतरा नहीं। औरत के बाल झड़े तो बाकी बहुत तकलीफ देती है। खत ज्यादा मर्द लिखते हैं कि हम गंजे हो रहे हैं। अच्छा जी, होते तो यही है। औरतें बेचारी शर्म के मारे लिखती नहीं, इतना उनको तकलीफ होती है इस बात से कि बात दबा के बैठ जाती हैं। मगर मेरा तो तजुर्बा यही है कि मर्द जो गंजे हों वो उसके साथ ही रह जाते हैं, उनको इतनी ज्यादा शर्म नहीं है, टोपी जो पहन और टोपी पहन लेते हैं। खतरा जो है ना ज्यादा, इसमें जान निकलती है वो औरत का, बड़ा सख्त घबराती है, और जायज बात है उसकी। मैं तो मुत्तफिक हूँ 100%। उनको ग्रेफाइट्स बड़ी अच्छी लगेगी, कम से कम सुनना इसका बड़ा अच्छा लगेगा। ग्रेफाइट्स में लिखा है कि ये मोटापे का भी इलाज है और बाल के झड़ने का भी। इसलिए और कुछ नहीं, तुकबंदी सही कभी कभी खा लिया करें।